जस्ट वांना से कि मैंने आप सबके साथ जो भी टाइम बिताया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरी है वो। एंड मैं आप सबसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। एंड दे आई रियली लव यू एंड माय बेबी देशी, आई लव यू सो सो मच। गुड बाय ऑल ऑफ यू। चीकी का लेटर पढ़ने के बाद सभी की आंखों में आंसू होते हैं, सब बहुत रो रहे होते हैं। युंगी फ्लोर पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोता है। उसे पता है कि उसके ब्रदर ने बहुत बड़ा क्राइम किया था, लेकिन वो उसको ऐसे नहीं देख सकता था और वो थोड़ा सा डरा हुआ भी। युंग युंग प्लीज़ जेकी को वापस ले आओ ना, उसे वहाँ पे हम अकेला नहीं छोड़ सकते, प्लीज़ उसको वापस ले आओ युंग। युंगी कई को हक करता है एंड बहुत बहुत रोता है। वो सब बहुत ज़्यादा रोते हैं। उनको ये एक्सपेक्ट भी नहीं था कि जेके कुछ ऐसा भी कर सकता है। तेसे भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं होते और वो भाग के अपने रूम में चली जाती है। उस दिन पूरे घर में सिर्फ सैडनेस, क्राइंग एंड सॉरी था। एंड युंगी भी वापस नहीं जा पाया था। नामजून और युंगी ने बहुत ट्राई किया कि वो जंगकुक को जेल से बाहर निकाल सके, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि जंगकुक ने खुद ही अपना गुनाह एक्सेप्ट करा था एंड पुलिस के पास सरेंडर करा था। ये कम से कम उनको 1 या 2 साल लग सकते थे बेल करवाने के लिए, वो भी तब जब तेयोंग कोई भी चार्जेस जेके के अगेंस्ट प्रेस ना करे। सब बहुत सैड थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। एंड युंगी और काई बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि जंगकुक वहाँ पे अकेला लॉक्ड था एंड वो उसके लिए बहुत रिस्की हो सकता था। ऐसे देखते देखते टाइम बीत जाता है, 6 मंथ निकल जाते हैं एंड अब सब फिर भी थोड़ा स्टेबल हो गए थे। एंड पर अभी भी वो जेके को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। जेहोक जूनियर के साथ रात में मूवी देखने के लिए हॉल में आके बैठ जाता है। वहाँ पे काई ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। काई को देख के जेहोक हल्की सी स्माइल करता है एंड काई शॉक में होता है कि जेहोक ने उसको ऐसा रिएक्शन कैसे दे दिया, जबकि जेहोक उसे अपने बेटे जूनियर से और खुद से दूर रहने को कहता है। वो मैं जाने वाला था। इट्स ओके काई, यहाँ बैठ सकते हो तुम। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझसे बात करनी है, बताओ क्या कहना है। हाँ करूँगा, अभी मूवी देखो ओके। हाँ ओके। मूवी देख रहे होते हैं कुछ टाइम में जूनियर वहीं पे सो जाता है। जो अपनी प्लेस से उठ के काई की लैप में जाके बैठ जाता है एंड काई जस्ट टोटली शॉक्ड होता है एंड नंब होता है। जेहो भी क्या कर रहे हो तुम? यू आर माय बॉयफ्रेंड काई, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? हाँ बॉयफ्रेंड? जो तुम ठीक को सडनली जो काई को किस करने लगता है एंड काई बहुत शॉक्ड होता है, उसकी पूरी बॉडी नंब हो जाती है। वो उसके किस का रिस्पांस भी नहीं करता है। थोड़ी देर में जेहोप उस किस को एंड करता है एंड आउट करके काई के सामने बैठ जाता है, जबकि काई उस टाइम यही समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। जेहोप ये क्या क्या हुआ ये अभी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम मुझसे अब गुस्सा नहीं हो? नहीं, मैं हमारी रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता हूँ, तो क्या हम दे सकते हैं? ये सुन के काई बहुत खुश होता है एंड जेहोप को टाइटली हग करता है। जेहोप अभी भी उसकी लैप में होता है, मल्टीपल टाइम्स उसको थैंक करता है एंड उसको किस करता है। हे आप लोग मुझे भूल गए हो। सो सॉरी। काई डैडा सॉरी नहीं बोलो। हाँ वो एक मिनट, क्या डैडा? मैं? हाँ क्यों हो नहीं तुम उसके डैडा? तुमने प्रॉमिस किया था, याद करो काई। ओह रियली जेहोप? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच माय बेबी, कम हियर। काई जेहोप एंड जूनियर दोनों को हक करता है, बहुत बहुत खुश होता है। बट जेहोप सडनली हुआ क्या? तुमने एकदम से मुझे माफ कैसे कर दिया? युंगी ने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया लास्ट वीक और मुझे तुम्हें माफ करने को कहा। युंगी को? बट उन्हें ये सब कैसे पता? उन्होंने कहा कि जब हम गार्डन में बात कर रहे थे तो युंगी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी एंड तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। एंड आई एम सो सॉरी काई, मुझको ये लगा कि तुमने मुझे यूज़ करा और छोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी काई। नो माय सनशाइन, डोंट फील बैड ओके। अगर कोई भी तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता, लेकिन मुझ पर बिलीव करो, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं गया था। मैं बहुत डिस्टर्ब था वो कॉल आने के बाद एंड मैं सडनली, मुझे जैसे ही युंगी के बारे में पता चला मैं वापस चला गया था। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था और जब मैं वापस आया मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, सच्ची में बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले।
एंड इवन उस टाइम मेरा फ़ोन वो भी मुझसे खो गया था, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा, और जब मैं तुम्हारे घर पे गया, सिक्योरिटी गार्ड से मिला, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें तुम्हारे डैड ने घर से बाहर निकाल दिया है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, एंड तुम्हें ये सब कुछ अकेले सहना पड़ा। च्योप च्योप, आई एम सो सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा भी नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी च्योप, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ा। आई अंडरस्टैंड काई, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया। इट्स ओके, शायद हालात ही ऐसे थे उस टाइम। आई लव यू काई, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय सनशाइन, एंड आई मिस यू सो मच। डैड दादा, क्या हम मूवी पूरी कर लें अब? सॉरी बेबी, ओके मूवी फिनिश कर लेते हैं अब। देन वो सब वहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं। थोड़ी देर में जूनियर सो जाता है, मूवी फिनिश हो जाती है, एंड काई जूनियर को उसके रूम में जाके सुला देता है। एंड देन काई एंड जिहोप काउच पर अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ओह गॉड, यहाँ क्या हो रहा है ये सब? सो दैट्स इट, यही थी हमारी स्टोरी। वहाँ पर सब बहुत सरप्राइज होते हैं उन दोनों की स्टोरी सुन के, युंगी को छोड़कर। एंड जिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है काई से, एंड चिल्ला रही होती है, ओ तो तुम थे वो जिसकी वजह से मेरे भाई को इतना कुछ सहना पड़ा, और तुम उसे अकेला छोड़ के चले गए वहाँ से, भाग गए वहाँ से। दियो भागा नहीं था, जिंदी मुझ पे ट्रस्ट करिए, सच्ची में मैं भागा नहीं था, मुझे वहाँ से जाना पड़ा जब मेरे को युंगी की कंडीशन के बारे में पता चला। काई, तुम्हें उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था या फिर उसके लिए कोई मैसेज छोड़ के जाना चाहिए था ना। आई एम सॉरी यूं, उस टाइम मुझे जैसे ये न्यूज़ पता चली मैं बहुत शॉक था, और सिर्फ मेरे माइंड में एक यही चीज़ आई कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना है। आई एम रियली पिस्ड ऑफ राइट नाउ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम ही वो जिसने मेरे ब्रदर को इतना इतना हर्ट किया है। भाभी भाभी एक काम करिए ना, इसको पनिशमेंट दीजिए आप। वेरी गुड आइडिया जिमिन दी, भाभी पनिशमेंट दीजिए ना। जिमिन बेबी, तुम्हें ये कहने की जरूरत क्या थी? हाँ यार राइट जिमिन, इसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। बड्डी मैं तो यू जस्ट शट अप गाइस, बिल्कुल चुप रहो, और अगर तुम्हें मेरा ब्रदर वापस चाहिए ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ओके दी, जब तक आप मुझे माफ नहीं करती मैं इनके पास भी नहीं जाऊंगा, एंड आप जो भी पनिशमेंट देंगी उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। नहीं ना काई, क्या कह रहे हो तुम? इट्स ओके सनशाइन, मैं तुम्हारे और जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिन, क्या तुम सीरियस हो? इसको सच्ची में पनिश करोगी तुम? हाँ और क्या, मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रही हूँ क्या? नहीं, लग तो नहीं रही हो। दो, जो पनिशमेंट देनी है रेडी है ये। सो काई, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि 1 महीने तक तुम्हें खाना बनाना होगा और हम सबको खिलाना होगा, समझे? और ये जो बच्चा पार्टी है ना, इसको तुम स्कूल छोड़ के आओगे और लेके आओगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, समझे? इन सबको तुम्हें ही हैंडल करना होगा। हाँ ओके दी, जब तक आप मुझे माफ नहीं करती मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ। तुम ज्यादा खुश ना हो और सपने ना देखो, मैंने तुम्हें अब तक माफ नहीं किया, समझे? हाँ हाँ, मैंने कब कहा आपने माफ किया? मैं रेडी हूँ ना आपकी पनिशमेंट के लिए। अरे मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत लेट हो गई है, चलो सोने चलते हैं। हाँ कहती है, एंड वहाँ से जिमिन के साथ चली जाती है, उसके साथ साथ युंगी, जिन एंड नामचुन भी वहाँ से चले जाते हैं। तुम जिंदगी की पनिशमेंट के लिए रेडी क्यों है काई? हाँ सनशाइन, मैं तुम्हारे लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जिंदी ने तो मुझे कोई पनिशमेंट दी कहाँ है इसमें? हाँ हाँ दी कहाँ है? तुम्हें पता भी है कि खाना कैसे बनता है? किचन में तो तुम बहुत मुश्किल से एंटर करते हो कभी कभी, तो तुम सिखाओगे ना मुझे? यह तो फायदा ही फायदा है। हाँ हाँ मैं सिखा दूंगा तुम्हें, मुझे सब कुछ आता है। आई नो माय सनशाइन, तुम सब में बेस्ट हो। वो तो मैं हुई। सनशाइन, थैंक यू सो मच। अब थैंक यू किस लिए? मुझे एक और चांस देने के लिए सनशाइन। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है और तुम मूव ऑन कर गए हो। काई, मैं मूव ऑन कर ही नहीं सकता था क्योंकि तुम मेरी यादों से कभी गई ही नहीं। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय सनशाइन। That's it for today's video एंजल। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जेके की बातों से ये इतना जल्दी मूव ऑन कैसे हो गए, वो मूव ऑन नहीं हुए हैं, लेकिन 6 महीने बीत गए गाइस, थोड़ा बहुत स्टेबल तो हो ही जाएंगे ना सब। सो कीप इट इन योर माइंड। बाय बाय एंजल, टाटा।